ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म को मानने वाले जहां भी भक्तगण हैं, वहां नवरात्र के चौथे दिन माता पार्वती के चौथे रूप, साधना के चौथे चरण मां कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। आज के भगवत चर्चा में इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बड़ा ही सुंदर एक भजन है, बहुत पुराना भजन, उसका अर्थ जानेंगे। फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे कि मां कुष्मांडा का अर्थ क्या होता है और कुष्मांडा और मां पार्वती कैसे खुश होंगी, आपका भाव कैसा रहेगा। तो पहले भजन का अर्थ हम लोग समझ लें। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका याब दाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। भूल जाए अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आंख का काटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। रोते हैं वो पंख पखेरू
साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियां से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। बड़ा ही सुंदर और भावनात्मक भजन है यह। पंछी, एक तो बाहर में पंछी है, रात दिन चिड़िया चहकती रहती है, और एक पंछी हम सबके भीतर है, जिसे हमारे महापुरुषों ने आत्मा कहा, पंछी कहा, जीव कहा, प्राण कहा, चेतना कहा, हवा कहा। जब ये उड़ जाता है तो ये देश बेगाना हो जाता है। आपके लिए दुनिया तभी तक है जब तक आपकी आंखें खुली है और इसमें पंछी बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है। आत्मा निकल गई फिर पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि बहुरी न देखी हूं आय। अपनी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत लोग गाली दे रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं, वो लौट के नहीं देखोगे। तो इसलिए इस पंछी के उड़ने से पहले ही हमारे संतों ने, महापुरुषों ने चेताया कि कुछ ऐसा कर लो जिससे कि कहें कि पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, तो पूर्व जन्म की जो कमाई है वही मिलती है, तो इस जन्म में भी कुछ कर लो कि अगला जन्म में भी कुछ मिले। और ये संस्कारों पर ही आधारित शरीर है, तो बहुत से लोग कहें भाई कौन देखा है कि अगला जन्म में किसको मिलता है। अवश्य ही मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। तमाम इसी शरीर को पाके दुख में मर रहे हैं, तमाम इसी शरीर को पा करके शांति और सुख से रह रहे हैं। तो पूरब की कमाई नहीं तो क्या है, जो पश्चिम और आगरा की खोज खबर नहीं आई, आगे का खोज खबर नहीं लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहते हैं कि क्योंकि इस संसार में, ये संसार को डाली का संज्ञा दिया गया, जैसे पक्षी कभी इस डाली कभी उस डाली पर रहता है। तो जब तक आपके दिन हैं, हवा पानी दाना लिखा हुआ है, तभी तक इस संसार में हम हो चाहे आप रह पाएंगे। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। संस्कारों की रील जहां खत्म हुई, जिस पर बसेरा था। ऐसा नहीं कोई सोचता कि हम 60 बरस में मरेंगे, 80 बरस में मरेंगे, तो बच्चे क्यों मर जाते हैं। तो जब तक जिसका संस्कार है तभी तक वो इस डाली पर रह सकता है, और नहीं तो फिर उड़ना पड़ेगा। आज यहाँ और कल हो वहां, ये जोगी वाला फेरा था। जैसे जोगी महात्मा संत होते हैं ना, कहा गया था कि चलता जोगी बहता पानी ही शुद्ध रहता है। एक जगह अस्थाई बैठ लेने पर गुण अवगुण लोग देखने लगते हैं, कमी निकालने लगते हैं, भले कमी न रहे उन जोगी में, महात्मा में। पानी अगर एक जगह बंधा में रोक दिया जाए तो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, और वो चलता रहे तो अच्छा रहता है। इसलिए आज यहाँ और कल हो वहां,
सुबह कहीं और, शाम कहीं और हो, फिर सुबह कहीं और हो, शाम कहीं और हो। ये जोगी वाला फेरा था। उसी तरह ये संसार है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन न पहली बार मर रहे हो, न पहली बार जन्म रहे हो, तो शोक किस बात का, भजन करो। आयु के दिन पूरे हो जाएंगे, फिर संस्कार के हिसाब से दूसरा शरीर मिल जाएगा। इसलिए चल उड़ जा रे पंछी, अब समय हो गया, चल उड़, चल दूसरे शरीर में चल। और ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। इस संसार को हम सब लोग अपनी जागीर समझ रखे, ऐसे बनाने में लगे हुए हैं जैसे यहीं रहना है। एक आदमी बोला, महाराज रिटायर होंगे, वहां जमीन लेंगे, ये बिजनेस करेंगे, उसके बाद आगे ये सोचेंगे। लग रहा था कि ये संसार उसकी जागीर है। अरे भैया, रिटायर होगे तो दुनिया से रिटायर हो जाओगे, लेकिन लगता नहीं है। एक को जला करके हम सब लोग घाट से आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम भी एक दिन जलेंगे। तो ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। ये 4 घड़ी का डेरा है, बचपना अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था। कब बचपन थे, कब मूछ दाढ़ी नहीं थी, कब जवान हो गए, कब मरने के किनारे आ गए, पता ही नहीं चलता। 4 घड़ी में सब समाप्त। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आब दाना, किसका हवा पानी इस दुनिया में सदा रहा है। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े आसपास जोधा खड़े, तिनहि बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। काल भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा। समय पाया, बोले प्रभु अब तो चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की बनाई हुई मर्यादा है। तो जब तक हवा पानी दाना इस संसार में लिखा हुआ है, एक भी अन्न और एक भी श्वास लिखी हुई है, तब तक कोई नहीं मार सकता। और जब कट गई तो कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। हजारों हॉस्पिटल, हजारों व्यवस्थाएं, तमाम नेता मंत्री, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति बैठे रहते हैं, डॉक्टरों की टीम लगी रहती है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि चल उड़ जा रे पंछी, कि अब यह देश हुआ बेगाना। इसलिए रे पंछी, आत्मा मन, इस संसार में अपने आप को ज्यादा मत फंसा, ज्यादा मत लगा। समय हो तो निकल जा, और निकलने के पहले तैयारी कर ले। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप लगेज की तैयारी करते हैं, उसी तरह से तैयारी का मतलब यही सेवा, साधना, भक्ति, अपना बाल परिवार देखते हुए करो। ये तुम्हारा जागीर नहीं है, यहां जाना आना लगा रहेगा। जैसे किसी के घर आप गए हैं तो उस घर को आप अपना समझ बैठिए, तो आपकी मूर्खता न है, घर तो आपका कहीं और है। तो उसी तरह से ही भगवान का ही संसार घर है, और यहाँ भगवान भेजे हैं कि जाओ भजन भाव करके मेरे पास आओ। आई घरवा को आप अपना समझने लग गए तो ये मूर्खता है, भगवान मार के निकाल देंगे। तो कहते हैं कि तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। देखते हैं चिड़िया पंछी तिनका मुंह में लेके घोंसला बनाती है। उसी तरह से आदमी भी ईंटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट यहाँ वहां पता नहीं कैसे कैसे करके एक नगरी, एक घर द्वार अपना बनाता है, पलस्तर करता है, टाइल्स मार्बल लगाता है। नगरी तूने एक बसाई, अब बारिश में तेरी भीगी पाखें, धूप में गर्मी खाई। फिर भी जब विकारों की बारिश होती है तो पंखे भीग जाती हैं, और धूप की गर्मी जब चढ़ती है, काम क्रोध लोभ मोह की गर्मी जब, तो आदमी बेचैन हो जाता है। बारिश में तेरी भीगी पाखें, धूप में गर्मी खाई,
चिड़िया बेचारी बारिश होती है तो उस तिनके में घोंसले में घुसती है तो पंखियां भीग जाती है, और जब धूप में होता है तो धूप में गर्मी के मारे बेहाल हो जाती है। मतलब इंसान कुछ भी कर ले उसे सुख, कितनों नगरी बसा ले सुख नहीं मिलेगा। कहीं बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, अगर दुख को भगाना है तो भगवान का परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। ये जो नगरी बसाई है ना, इसमें तो बारिश में भी अच्छा सा कोई मौसम, तनहा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। हर परिस्थिति में दुख ही नजर आता है। गर्मी आगे कहीं भगवान दो बूंद पड़ जाए और बारिश होने लगी कहीं का भगवान ही बाढ़े आ जाएगा। ठंडी रहती तो बढ़िया रहता, ठंडी आ गई तो बोले बाप रे ठंडा होगा, मारिए देंगे भगवान, का लगता है नशे जाम हो जाएगा। तो हर मौसम में रोना ही है। आगे कहते हैं गम ना कर तो तेरी मेहनत तेरे काम न आई, गम मत कर रे पंछी तुम गम मत कर कि तेरी मेहनत तेरे काम न आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। भाव हमेशा यह होना चाहिए कि संसार में अगर आए हो तो यहां से कुछ ले जाने की बात मत रखो, बल्कि अपना ऐसा कर्म कर दो, संसार को ऐसा कुछ दे दो जिससे पूरी दुनिया तुम्हारी ऋणी रहे। गीता का उपदेश सुनाया तुमने खोया, सोया विश्व जगाया, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, पूरी दुनिया उनकी ऋणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिखा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता की टीका सुंदर यथार्थ गीता लिखी। पूरी दुनिया ऋणी होगी तो अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। महापुरुष जो होते हैं इस संसार से कुछ लेके नहीं जाते, बल्कि संसार वालों को कुछ दे के जाते हैं। उसी तरह से आप भी अगर आए हो दुनिया में तो ले जाने से अच्छा है कि ऐसा कर्म करो कि आपके पीछे लोग अनुकरणीय रहें, अनुकरण करें। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे और ठगे दुख होत हैं, आप ठगे सुख होत। तो इसलिए कहते हैं कि चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना, भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। आदमी जब जवानी रहती है तो क्या बढ़िया यहाँ वहां खूब घूमता टहरता है, ई हवा ऊ गांव नगर, पंछी भी खूब इस डाली से उस डाली चहकता है। लेकिन अब कहते हैं भूल जा, अब वृद्धावस्था आ गए, खूब भजन कर बैठ के, भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। ये जग वाले आप बहुत अगर आगे बढ़ने लगोगे तो पैर खींचने वाले बहुत हो जाएंगे। आपको आगे देखने के लिए किसी की आंखें धोखे से भी नहीं चाहती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो तू खूब उड़ रहा था इधर उधर, जो तेरी चाल मतवाली थी, ये लोगों के आंख में कांटा की तरह चुभती थी। इसलिए कौन भला उस बाग को पूछे हो ना जिसका माली। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपकी जो चाल मतवाली है वो दुनिया वालों के लिए कांटा बन जाएगी। अगर गुरु रहेंगे तो बचा लेंगे, संभाल लेंगे। उसी तरह इस बगिया के माली, संसार के माली भगवान हैं और एक साधक के माली गुरु महाराज हैं। तो इसलिए हर गुरु नहीं है तो कहें कि निगुरा को जो कबीर साहब कहेंगे एक निगुरा के शीश पर लख पापिन कर भार। तो इसलिए अगर गुरु राखई जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जग त्राता। गुरु की शरण में है, उस माली के शरण में है, इस बगिया की माली के शरण में तो बच जाओगे, नहीं तो आंख में चुभते रहोगे। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना।
कबीर साहब ने मरने की विधि बताई कि जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, अमरने से पहले मुए अजर अमर सोई होय। तो कहते हैं तेरी किस्मत में लिखा है, इसलिए संतों जीते जी ही मर जाओ, भक्तों जीते जी ही मर जाओ। जीते जी मरने का तात्पर्य होता है कि संसार से आसक्ति हटा करके भगवान का भज। आप जहां भी रहो, संसार में ही रहो, लेकिन संसार से आसक्ति हट जाए, यही जीते जी मर जाना है। कह चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ जो तेरे खेले, जो साथी मित्र हैं चिड़िया के या हम सबके, जब कोई यहां से जाता है तो उसके लिए दो आंसू सब बहाते हैं। भले कहें ठीक हो गया मर गया, लेकिन झूठ मुठवा आंसू बहा लेंगे। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, बच्चों को जीव बैठा लेते हैं, मनुष्य ये बनेंगे, वो तमाम अरमान रहता है हर जीव का। कह भीगी अखियों से उनकी आज दुआएं ले ले। कम से कम रोते रोते ही लोग कहते हैं चलो भाई ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दें, ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करें, बड़े अच्छे थे। तो कहें भीगी अखियों से उनकी आज दुआएं ले ले, किसको पता अब इस नगरी में कब होगा तेरा आना। जिस नगरी को जीव छोड़ के चला जाता है वहां आता थोड़ी है, और आता भी है तो याद नहीं रहता है कि हम कहाँ जन्मे थे, कहाँ मरे थे। तो कहें चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना। जैसे ही संस्कार खत्म होगा आदमी उड़ जाता है या आत्मा निकल जाती है, कर्म और संस्कारों के अनुसार योनि प्राप्त करती है। अगर भजन चिंतन साधना करते हुए प्राण छूटता है तो कहीं न कहीं से ईश्वर अपने चरणों में इसे स्थान देते हैं। आज हम लोग अब देवी के पांचवें रूप की व्याख्या समझेंगे। आज नवरात्र का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस में कुसमांडा देवी की पूजा हो रही है। कल होगा पांचवा दिन। तो कुसमांडा का अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो मां पार्वती का यह चौथा साधना का चरण है, चौथा रूप है। तो जब साधक भजन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तो भगवान आकाशवत होकर के बताने लगते हैं। पूज्य दादा गुरु महाराज के वो आकाशवा बोलत है। भगवान पेड़ से, पक्षी से, कहीं से भी निर्देशन देने लगते हैं। माता पार्वती की वही अवस्था जब आई तो कुसमांडा भगवान सर्वत्र से अनुभव प्रदान करने लगे। और नवरात्र का ये पावन महीना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।